दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब महाभारत का भीषण युद्ध आरंभ होने वाला था तो दुर्योधन अपने शत्रु सहदेव के पास क्यों गया था? क्या कारण था कि कौरवों के प्रमुख योद्धा दुर्योधन ने न तो अपने गुरु द्रोणाचार्य और परम विद्वान भीष्म पितामह से भी मार्गदर्शन नहीं लिया और सीधे पांडव पक्ष के एक सदस्य से युद्ध का मुहूर्त जानने की जिद पकड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार हमारे एसवी हिंदी कहानी चैनल में। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर दुर्योधन अपने शत्रु सहदेव के पास क्यों गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुर्योधन को सहदेव के पास जाने की आवश्यकता पड़ी। दुर्योधन को अपने शिविर से निकलकर पांडवों के शिविर की ओर आते देखकर अर्जुन और भीम के मन में संदेश उत्पन्न हुआ और दोनों ने तुरंत अपने शस्त्र संभाल लिए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्हें लगा कि शायद दुर्योधन किसी छल या आक्रमण की योजना बना रहा है। अपने भाइयों को इस प्रकार उत्तेजित देख युधिष्ठिर और श्री कृष्ण ने उन्हें शांत किया। दुर्योधन पांडवों के शिविर में आए तो युधिष्ठिर ने उन्हें देखा और विनम्रता से पूछा, तुम हमारे शिविर में क्यों आए हो? दुर्योधन ने उत्तर दिया, मुझे किसी और से नहीं बल्कि सहदेव से परामर्श करने की इच्छा है। सहदेव ने उसे मना नहीं की और विनम्रता से पूछे, आप किस विषय में परामर्श करना चाहते हैं? दुर्योधन ने विनम्रता पूर्वक कहा, युद्ध निश्चित हो चुका है और सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त के बिना युद्ध का आरंभ नहीं हो सकता है। मुझे ज्ञात है कि आप त्रिकालदर्शी हैं और आपका ज्योतिष ज्ञान अद्वितीय है। मैं आपसे इस युद्ध के प्रारंभ का सर्वश्रेष्ठ समय जानना चाहता हूँ। दुर्योधन की इस बात पर दुशासन ने उसे टोका, भैया क्या यह सही है? सहदेव हमारे शत्रु हैं। अगर उन्होंने हमें गलत मुहूर्त बता दिया तो हम युद्ध में हार सकते हैं। परंतु दुर्योधन ने स्पष्ट किया, सहदेव के चरित्र में मैं पूरा विश्वास रखता हूं। वे निष्पक्षता और सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं। मुझे कृष्ण और युधिष्ठिर पर पूरा भरोसा नहीं, लेकिन सहदेव की सत्य निष्ठा पर मुझे संदेश नहीं है। भीष्म और अन्य योद्धाओं ने दुर्योधन के इस विचार का समर्थन किया। सहदेव ने इस जिम्मेदारी का ईमानदारी से निभाते हुए ऐसा समय चुना जो दोनों पक्षों के लिए समान हो, जहां ग्रह नक्षत्र ना पांडवों के पक्ष में हो और ना कौरवों के पक्ष में हो। उन्होंने पूर्ण तटस्थता का पालन किया, जिससे युद्ध का परिणाम केवल योद्धाओं की शक्ति और पराक्रम पर निर्भर रहा। युद्ध शुरू हुआ और पांडवों ने अपनी वीरता, साहस और श्री कृष्ण की कुशल नीति से विजय प्राप्त की। इस घटना ने दिखाया कि सहदेव का सत्य और धर्म के प्रति समर्पण कितना अटूट था। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस ऐतिहासिक रहस्य को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।